ये कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 करोड़ के पार पहुंचा। महाकुंभ में आने वाले विशिष्ट आगंतुकों का सिलसिला जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्रियों सहित राजनीतिक हस्तियों ने आज अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई। प्रशासन तथा पुलिस ने श्रद्धालुओं की सहायता करते हुए मिसाल कायम की और महाकुंभ में संगम तट पर जलवायु सम्मेलन तथा बर्ड फेस्टिवल को लेकर सारी तैयारियां पूरी। प्रयागराज महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाट पर नजर आ रहे हैं। भीड़ बढ़ने के बावजूद स्नानार्थियों में उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस प्रकार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 करोड़ के पार पहुंच गया है। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के सुचारू आवागमन और स्नान के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र और घाटों की निगरानी के लिए पुलिस चौकसी भी बढ़ाई गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। देखिए, अगर हम महाकुंभ मेला क्षेत्र को देखें तो जिस तरह आज सारा दिन रहा, सुबह से श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला जारी हुआ वो सिलसिला अभी भी जारी है। हर तरफ से संगम की तरफ जो श्रद्धालुओं के पदचाप बढ़ रहे हैं, जो कदम बढ़ रहे हैं, उसे ये देखने को लग रहा है कि जो उल्लास है जो शुरुआत से महाकुंभ में था वो आज भी उसी तरह से बना हुआ है। दिन भर में 1 करोड़ 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं के लिए आवागमन के लिए भी आज पूरे दिन जो जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई उसे सुचारू रूप से वहाँ यातायात चलता रहा। साथ ही बता दूं शाम का समय है और इस समय सेक्टर 6-7 में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं जिस तरह की गतिविधियाँ देख पा रहा हूँ, जितने भी शिविर हैं, भव्य पंडाल हैं, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, भव्य आरती का आयोजन हो रहा है। जितने भी श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे दर्शक हैं वो इस आरती में सम्मिलित हो रहे हैं, भजन संध्या में सम्मिलित हो रहे हैं। एक जो यहाँ पे वातावरण बना हुआ है, एक आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है, ये श्रद्धालुओं की पूरी जो थकान है दिन भर की स्नान करके आने की वो मिटा रही है। साथ ही साथ जो उनकी लालच आध्यात्मिक ज्ञान की है, जो यहाँ के सनातन की जो परंपरा है पाने की है, वो यहाँ पे पूरी हो रही है। श्रद्धालु इस माहौल में आके अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके चेहरे पे खुशहाली देखने को मिल रही है, उनके अंदर का जो भाव देखने को ये मिल रहा है कि भले उन्हें कितनी दूर कदम से चलना पड़ा हो, लेकिन इस माटी की जो चुंबकीय शक्ति है वो उसकी थकान को खींच रही है और इसको लेकर के यहाँ पे उत्साहित है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, साथ ही साथ जो यहाँ पे जगह जगह पे वॉलंटियर्स लगाए गए हैं श्रद्धालुओं की सेवा में, उसको लेकर ये बहुत ही उत्साहित हैं। धन्यवाद प्रवीण। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में विशिष्ट आगंतुकों का सिलसिला जारी है। कई राजनीतिक हस्तियां भी आज संगम में डुबकी लगाने पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने परिवार के साथ प्रयागराज आए। प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, विधानसभा अध्यक्ष सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री दया शंकर सिंह ने प्रयागराज जंक्शन पर उनका स्वागत किया। श्री ओम बिरला ने कहा कि महाकुंभ का अनुभव विशेष है। आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति का ये महाकुंभ दिव्य भी है और हम सबकी प्रेरणा का है। इस दिव्य महाकुंभ से हमें नई सामर्थ्य, नई ऊर्जा के साथ एक दिव्य दृष्टि मिलती है और ये दिव्य दृष्टि आत्मा के कल्याण के साथ सबका कल्याण हो, सबके समृद्धि और खुशहाली हो, ये गंगा माँ की प्रार्थना करते। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों संग संगम में स्नान किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए मैं, मेरे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री दामू नाइक और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमएलए के साथ में महाकुंभ में आया हूँ। एक बड़ा प्रसन्न है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी ने बहुत बड़ा आयोजन किया है। लोगों को इस महाकुंभ में आने के लिए आनंद प्राप्त होता है। निश्चित रूप से गोवा के ओर से हमने लोगों को आने के लिए यहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था की है। हम खुद आज यहाँ पे आए, मन प्रसन्न हुआ। मैं इस पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान आज महाकुंभ में पहुंचे। उनके साथ परिवार के लोग भी थे। श्री पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के पूरे इंतजाम की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में किसी को भी तकलीफ नहीं हो रही है।
देखिए, मैं पूरी श्रद्धा के साथ पूरे परिवार के साथ आया हूँ। लंबे समय से मन में ये था कि महाकुंभ में जाकर हम लोग भी स्नान करें। विश्वास रखता हूँ, आस्था रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पर आए, जिन्होंने भी स्नान लिया, भगवान उनके जीवन में खुशियाँ दे, तरक्की दे, हमारा देश, हमारा प्रदेश एक खुशहाल देश बने। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो लक्ष्य है देश को एक विकसित देश बनाने का, उसमें हम सब लोग सफल हों, इसी कामना के साथ हम लोग आए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे आज महाकुंभ पहुंचे और पवित्र संगम में स्नान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। एक अलग अनुभव रहा है, ऐसा अनुभव हर एक हिंदू को लेना ही चाहिए। आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में महासत्ता बनने की दिशा में जा रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत ही जो आयोजन किया है वो सराहना है और इसलिए मैं हर एक हिंदू को आग्रह करूंगा ये पुण्य स्नान करना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा ही बोलना है कि कोई भी किसी भी पार्टी का सदस्य होने के पहले, कोई भी सांसद या विधायक होने के पहले हम एक हिंदू है। महाकुंभ के वक्त तो कोई राजनीति नहीं करते, हम सभी को साथ में आके इसका अनुभव लेना चाहिए। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला आज महाकुंभ पहुंचे और पवित्र स्नान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे एक विशेष भावना के साथ यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही कुंभ में आते रहे हैं। मैं एक जो है विशेष अनुभूति से आया। मैं बचपन से कुंभ में आता रहा हूँ। हमारी दादी कल प्रवास करती थी, नानी आती थी, तो हम लोगों का लगातार से आना है। तो ये तो एक बहुत ही जो है इतना अद्भुत होता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी आज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने आए। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज अपनी पत्नी के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहां आकर वे स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी आज त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। प्रयाग की संगम नगरी में मां गंगा के दरबार में आस्था के पुण्य की डुबकी लगाने के लिए प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस दौरान अपनों से बिछड़ जाना स्वाभाविक है, तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सहायता करते हुए मिसाल कायम की है। आइए सुनते हैं रिपोर्ट। महाकुंभ पुलिस काफी सक्रियता के साथ लोगों को उनके परिवार से मिलाने का कार्य कर रही है। पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुंभ राजेश द्विवेदी के निर्देश पर संपूर्ण मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं तथा स्नानार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था और सुगम आवागमन तथा सुरक्षित स्नान के लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर मेला पुलिस द्वारा निरंतर सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रत्येक चौराहे और तिराहे पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस दौरान महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रत्येक दिन महाकुंभ पुलिस टीम बड़ी तत्परता से मेला क्षेत्र में अपने परिजनों से बिछड़े हुए बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बच्चों और महिलाओं को खोजकर उनके परिजनों को सौंप रहे हैं। महाकुंभ मेला के उच्चाधिकारी श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों का कुशल क्षेम ले रहे हैं। मेला पुलिस लगातार सभी श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों से अनुरोध कर रही है कि सभी श्रद्धालु मेला क्षेत्र के निर्धारित मार्गों का उपयोग करें और सावधानी पूर्वक स्नान करके सुरक्षित अपने गंतव्य को वापस जाएं। मेला के पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए सुगम आवागमन, सुरक्षित स्नान तथा मेला क्षेत्र में सजग, सतर्क, मुस्तैद पुलिस के व्यापक प्रबंध की श्रद्धालु सराहना कर रहे हैं। कुंभवाणी के लिए आकर्षिता सिंह। महाकुंभ में संगम तट पर जलवायु सम्मेलन और बर्ड फेस्टिवल को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की देखरेख में ये आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में कल कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर जलवायु सम्मेलन आयोजित होगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सम्मेलन में धर्मगुरु, पर्यावरणविद, अनेक सामाजिक संगठन, उद्योग और व्यापारिक जगत के साथ ही गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे। आस्था और संरक्षण के संगम की भावना से आयोजित होने वाले नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 2025 का मैस्कट स्कीमर पक्षी को बनाया गया है। भारतीय स्कीमर नदियों के स्वास्थ्य का संकेत देने वाला महत्वपूर्ण पक्षी है। यह पक्षी नदी, झीलों और मुहानों के किनारे बसे दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता काले और सफेद रंग के साथ नारंगी रंग की चोंच होती है, जिसका निचला भाग ऊपरी भाग से लंबा होता है। इससे यह पानी की सतह पर उड़ते हुए आसानी से शिकार पकड़ सकता है। इसीलिए स्थानीय भाषा में इस पक्षी को पंचीरा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में यह पक्षी गंगा, यमुना और चंबल नदियों के किनारे प्रजनन करता है। उत्तर प्रदेश में स्कीमर पक्षी की संख्या लगभग 1000 है। योगी सरकार के निर्देशन में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन निरंतर हो रहा है। हर बार ये आयोजन अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। कुंभवाणी के लिए अभिषेक कपिल।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 करोड़ के पार पहुंचा। महाकुंभ में आने वाले विशिष्ट आगंतुकों का सिलसिला जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्रियों सहित राजनीतिक हस्तियों ने अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई। प्रशासन तथा पुलिस ने श्रद्धालुओं की सहायता करते हुए मिसाल कायम की और महाकुंभ में संगम तट पर जलवायु सम्मेलन तथा बर्ड फेस्टिवल को लेकर तैयारियां पूरी। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।